दोस्तों, माना जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। वेदों में कई ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी सच मानता है। हिंदू धर्म को मानने वाले सैकड़ों वर्षों से कई ऐसी रीति रिवाजों का अनुसरण करते चले आ रहे हैं जिसके वैज्ञानिक कारणों से वे आज भी अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप वैदिक ग्रंथों में लिखित मृत्यु की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे और आप यह भी देखेंगे कि कैसे हजारों सालों से गरुड़ पुराण जिस बात को बता रहा है उसकी पुष्टि आज का विज्ञान भी करता है। आखिर मरने से पहले दिखने वाले प्रकाश का वैज्ञानिक कारण क्या है? मृत्यु के समय शरीर के साथ क्या होता है? क्यों कुछ लोग मरने से पहले मल मूत्र विसर्जित कर देते हैं, इत्यादि। आइए जानते हैं कि इन विषयों पर गरुड़ पुराण और विज्ञान का क्या कहना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्ञान संगम में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो सबसे पहले मनुष्य की वाणी प्रभावित होती है। वह बोल नहीं पाता और जो लोग बोल पाते हैं उनकी आवाज साफ नहीं होती। आवाज में कुछ घरघराहट सी होती है और इस बात की पुष्टि विज्ञान भी करता है। विज्ञान के अनुसार जीवन के आखिरी पल में ज्यादातर लोग बोल नहीं पाते क्योंकि शरीर काम करना बंद कर रहा होता है। मरने वाला जीव अपनी शारीरिक ताकत खो चुका होता है। फेफड़े भी काम करना बंद कर चुके होते हैं, इसलिए वह फुसफुसा सकता है या बहुत कम बोल पाता है, शायद एक या दो शब्द, क्योंकि उसके पास केवल इतनी ही ऊर्जा होती है। आमतौर पर मरणासन्न स्थिति में अगर परिवार के लोग उससे कुछ कहते हैं या पूछते हैं तो वो उसमें ना तो दखल दे पाता है और ना ही आपत्ति दर्ज करता है। आवाज के बाद व्यक्ति की दृष्टि बाधित हो जाती है। वह पास बैठे लोगों को भी पहचान नहीं पाता। उसमें हिलने डुलने की क्षमता भी बाकी नहीं रह जाती। मार्कंडेय पुराण के अनुसार आंख का कमजोर होना मृत्यु करीब होने का लक्षण है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आने से पहले व्यक्ति को एक प्रकाश पुंज या रहस्यमयी द्वार दिखने लगते हैं। कुछ लोगों को आग की लपटें दिखाई देती हैं तो कुछ लोगों को प्रकाश दिखाई देता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा दिखाई दे तो समझ लीजिए उसकी मृत्यु निकट है। विज्ञान भी इस बात का खंडन नहीं करता। दोस्तों, आधुनिक विज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क संवेदनशील जानकारी को मृत्यु के समय अलग तरह से समझता है। उदाहरण के लिए, एक ध्वनि जो पहले सामान्य लगती थी वही मृत्यु के समय डरावनी या धमकी भरी लग सकती है। मृत्यु के समय व्यक्ति उन चीजों को महसूस कर सकता है जो आपके आसपास के लोग ध्यान भी नहीं देते। मरणासन्न व्यक्ति की धारणा में ये अंतर दिन के मुकाबले रात में अधिक प्रभावी हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि मृत्यु के करीब आने पर मनुष्य के मस्तिष्क में कई रसायनों का स्राव एक साथ होता है, जिससे इंद्रियों की जागरूकता का स्तर बहुत बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, जो लोग मर रहे होते हैं वे अक्सर चमकदार रोशनी देखने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि वे खुद को एक ऐसी यात्रा पर जाते हुए देखते हैं जहां वे अपने मृत परिजनों के साथ फिर से मिलेंगे। गरुड़ पुराण में भी मृत्यु के समय कुछ ऐसा ही वर्णन मिलता है। दोस्तों, जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है हम नींद से बेहोशी की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोमा या स्वप्न अवस्था में होता है। शोध से पता चला है कि भले ही हमारा शरीर बेहोश हो रहा हो, फिर भी यह संभव है कि हम तब भी अपने प्रियजनों से सुखद स्पर्श महसूस कर सकें और उन्हें बोलते हुए सुन सकें। जब हम मरते हैं तो स्पर्श और श्रवण अंतिम इंद्रियां होती हैं। हमारे सांस लेने के तरीके बता सकते हैं कि हमारी मौत कितने करीब है। दोस्तों, नियमित और स्थिर सांस जीवन और अच्छे स्वास्थ्य का संकेत है, जबकि अप्रत्याशित श्वास अक्सर असफल स्वास्थ्य या मृत्यु का संकेत होती है। जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है व्यक्ति बिना सांस लिए अधिक समय तक जीवित रह सकता है। मरते समय व्यक्ति की गर्दन के पिछले हिस्से में लार का निर्माण तो होता है, परंतु लार गले से नीचे आसानी से उतर नहीं पाती,
जिससे जब व्यक्ति सांस लेता है तो आवाज आने लगती है। इस ध्वनि को अक्सर मौत की खरखराहट कहा जाता है। सांस न ले पाने के कारण व्यक्ति थोड़ा छटपटाता है। दोस्तों, इसी बात का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरने से ठीक पहले व्यक्ति की इंद्रियां शिथिल हो चुकी होती हैं और इसीलिए इतना कष्ट पाने के बाद भी मरते समय व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय आत्मा शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक से शरीर छोड़ती है। जिस व्यक्ति की आत्मा उत्सर्जन अंगों से निकलती है, मरते समय वो मलमूत्र त्याग देते हैं। इसी बात को विज्ञान कुछ इस तरह से कहता है। मरने के बाद व्यक्ति का शरीर कई बदलावों से गुजरता है, क्योंकि यह अपनी नई अवस्था में समायोजित हो जाता है। ये बदलाव कुछ ही घंटों में तेजी से सामने आते हैं। मृत्यु के तुरंत बाद व्यक्ति की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं, जिससे आंत और मूत्राशय पर कोई दबाव नहीं पड़ता। इस कारण जिन व्यक्तियों की आंतों में मल इकट्ठा होता है, उनमें से कई लोग मरने से पहले शौच या पेशाब कर देते हैं। हालांकि गरुड़ पुराण में इस तरह से प्राण का त्यागना अच्छा नहीं माना जाता। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि जो लोग मोह माया से ग्रसित होते हैं और जीने की बहुत ज्यादा चाह रखते हैं और अपने परिजनों से जिनका मोह बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लोग मन से वैरागी नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मृत्यु निकट आने पर आंखें काम करना बंद कर देती हैं, कान से सुनाई देना बंद हो जाता है, कफ अधिक होने लगता है और व्यक्ति किसी से कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे लोग परिवार के मोह के कारण प्राण नहीं छोड़ना चाहते। फिर यमराज के दूत बलपूर्वक उनके प्राण निकालते हैं और ऐसे में जब उनके प्राण आंखों से बलपूर्वक निकलते हैं तो आंखें उलट जाती हैं। दोस्तों, हम लोग इन तथ्यों के कारण गर्व से कह सकते हैं कि गरुड़ पुराण न केवल धर्म बल्कि विज्ञान के मापदंड से भी 16 आने सच है। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों की पुष्टि आज का विज्ञान भी करता है और न केवल धर्म के लिए बल्कि मृत्यु प्रक्रिया में निहित विज्ञान को समझने के लिए भी हमें गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए।